नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं कि स्त्री का ऐसा कौन सा रूप है जो कि उसका पति नहीं देख पाता है परंतु पूरी दुनिया देख लेती है। आखिर ऐसा कौन सा रूप है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान की पत्नी आंगन में बैठकर एक तोते को देख रही थी। इस तरह से वो देखती है कि तोती आती है और उसके गले लग जाती है। तोता तोती कुछ बात कर रहे थे, तभी किसान की पत्नी सोचती है कि ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। इस तरह से आपको बता दें, किसान की पत्नी यही अनुमान मिलाती है और दोनों यही सब बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद यानी कहे तो तोता वहाँ से गिर जाता है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर किसान की पत्नी काफ़ी भयभीत हो जाती है और उसके बाद तोती जाती है जंगल में और बहुत सारे पक्षियों को बुलाकर लाती है और उस तोता का अंतिम संस्कार यानी कहे तो सारा काम कर देते हैं। इस तरह से किसान की पत्नी सोचती है कि अभी इन दोनों के बीच इतना अच्छा प्यार चल रहा था परंतु ज़िंदगी में कुछ ही पल में पूरा बदलाव हो गया। यानी आखिर ये कैसे हो गया? यानी वो डरने लगती है और ये सारा बात जाकर अपने पति से बता देती है। तभी उसका पति कहता है कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? जिसकी उम्र अगर जाने की है उसे कोई नहीं रोक सकता है। यानी जिसे खुदा मारना चाहता है तो उसे धरती पर बचाने वाला कोई नहीं है, और जिसे खुदा बचाना चाहता है तो पूरी धरती के लोग मिलकर उसे नहीं मार सकते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही है, आखिर मेरा मन ऐसे क्यों घबरा रहा है। दोस्तों, उसके बाद किसान अपने पत्नी को समझा देता है और ऐसे ही अब समय निकलता जा रहा था। एक दिन की बात है, जब किसान काम के लिए शहर जाता है तभी पता चलता है उसकी पत्नी की कि किसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत ज़ोर से रोने लगती है और सोचती है कि वही हो गया जो होना था। यानी वो सोच रही थी कि मेरे मन में जो ख्याल आ रहा था आखिर वही हुआ। तभी किसान की पत्नी वहाँ पर जाकर रोने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, इंसान के हाथ में मरण जीवन नहीं है, यानी ये तो खुदा के हाथ में है किसकी मृत्यु कब होनी है, और जो यहाँ पर आया है उसे एक दिन तो जाना है। इसलिए तुम शोक ना करो और जो आगे का काम करना है वही काम करो। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, उसे पाल पोस कर बड़ा करो, अब वही तुम्हारा सहारा बनेगा। इस तरह से किसान के पत्नी को लोग वहाँ समझा देते हैं और वहाँ से उठकर वो अपने घर आती है। अब वो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने लगी और उससे जो भी पैसा मिलता अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगाती और वो अपना खान पान करती। ऐसे ही समय बीतते गए और 20 बरस व्यतीत हो जाता है। उसके बाद उसका लड़का बड़ा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई संपूर्ण कर लेता है। तभी किसान की पत्नी सोचती है कि मैं अब अपने लड़के की शादी करनी चाहती हूँ। इस तरह से वो अपने लड़के की शादी कर देती है। एक अच्छी सी लड़की देखकर, वो लड़की काफ़ी सुंदर थी और वो पढ़ी लिखी थी। इस तरह से अब किसान के घर यानी कहे तो उसकी फिर से खुशी वैसे ही आने वाली थी। परंतु दोस्तों, एक कहावत है कि स्त्री के ज़िंदगी में जो उसका पति सुख दे सकता है वैसा सुख और कोई नहीं दे सकता है। ठीक उस किसान के पत्नी के साथ वैसा हुआ। उसका पुत्र जब तक घर पर था उसकी पत्नी काफ़ी अच्छा सेवा करती थी, और एक दिन की बात है, उसका पुत्र बोलता है कि हे माता, मैं काम के सिलसिला में बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगा तो अच्छी खासी कमीनी नहीं कर पाऊँगा और हम लोगों की खर्चा नहीं चल पाएगी। इस तरह से मैं काम करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी किसान की पत्नी कहती है कि हे बेटे, तू जा कमाने के लिए बाहर, मैं और तेरी पत्नी मिलकर यहीं पर रहूँगी और हम लोग अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत करेंगे। इस तरह से किसान के लड़का कहता है कि ठीक है माता, मैं जाता हूँ कमाने के लिए। इस तरह से कहे तो दोस्तों, किसान के लड़का कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अब जो किसान की यानी बहू थी, अब वो अपने सासू माँ को बात नहीं मानती थी और मनमानी करने लगी। यानी दिन भर मोबाइल चलाती और बाजार जाती, यहाँ वहाँ जाना उसका लगा रहता था। यानी अपने सासू माँ की वो बात नहीं मानती है। इस तरह से सासू माँ कहती है कि आखिर मेरी बहू इतना बिगड़ कैसे गई? मेरा लड़का जब तक था तब तो
ये तो सही थी, परंतु मेरा लड़का जैसे ही बाहर चला गया है ये अपने मनमानी करने लगी है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों वो अपने सासू माँ की एक भी बात नहीं सुनती। सुबह उठती, खाना बना देती और रख कर मार्केट निकल जाती और शाम को आती। ऐसे ही उसका ज़िंदगी व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया और सासू माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई और सासू माँ को अच्छी खाना बना कर भी नहीं देती। और सासू माँ का जब तबीयत खराब हो जाता है तो उसे इलाज कराने के लिए भी नहीं ले जाती। सासू माँ यह सब बात अपने लड़के को फ़ोन पर बताना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि मैं ये सब बात अपने लड़के को बताती हूँ तो मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगा, इसलिए इस बात का जिक्र करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं बताती। समय ऐसे ही निकलता गया और एक दिन उसका लड़का घर आ जाता है। जैसे ही घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ घर पर बैठी हुई है और एक चटाई पर सोई हुई है। यह सब दृश्य देखकर वो दंग रह जाता है और कहता है कि हे माता, तुम्हें क्या हुआ है। तभी उसकी माँ कुछ नहीं बताती है और घर में जैसे ही जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है। तभी पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी मार्केट गई होगी घूमने के लिए, उसका यही दिनचर्या है। यह सब बात सुनकर दोस्तों वो दंग रह जाता है और अपनी माता को सबसे पहले इलाज कराता है। शाम तक उसकी जब पत्नी घर आती है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम माँ की सेवा क्यों नहीं कर रही थी। तभी वो अनाप शनाप बकने लगती है और अपनी पत्नी की वो पिटाई करता है, जिससे कि वो गुस्से में आ जाती है और अपने माँ के घर चली जाती है और अपने माँ के घर जाकर ये सारा कहानी सुना देती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुमने अपने पति का घर छोड़कर सही नहीं किया है, क्योंकि एक लड़की जब शादी कर दी जाती है तो उसका हमेशा के लिए ससुराल ही उसका घर हो जाता है, वो अपने नैहर नहीं जाती है। माँ बाप से मिलने के लिए जाएगी परंतु उसका घर तो ससुराल ही है, चाहे दुख हो या कष्ट हो तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए और तुमने अपने सासू माँ और पति को छोड़कर बहुत बड़ा गलती किया है। इस तरह से उस लड़की को समझ आ जाता है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है और अपने सासू माँ के साथ गलत किया है। इस तरह से वो किसान की बहू वापस लौट जाती है और जाके अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है और अपने पति से क्षमा मांगने लगती है। उसके बाद किसान की जो पत्नी थी वो उठती है और अपने बहू को गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती है कि इस संसार में पति के सिवाय पत्नी का कोई अच्छा सुख नहीं दे सकता है। मैंने तुम लोगों से उम्मीद लगाया था कि मेरे पति के चले जाने के बाद तुम लोगों से मुझे सुख मिलेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है और इस कहानी से हमें यही पता चलता है स्त्री का वो कौन सा ऐसा रूप है जो कि उसका पति नहीं देखता है। तो दोस्तों ये एक विधवा स्त्री की कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री का विधवा रूप उसका पति नहीं देख पाता है, क्योंकि जब पति की देहांत हो जाती है तभी स्त्री का विधवा रूप धारण करती है, जो कि उसका पति कभी नहीं देख पाता है और दुनिया के सारे लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी इंसान को यानी अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य तैयार करते हैं और आपका भाग्य ही सुख दुख का निर्णय करता है। चलिए दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।